Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 20 फूड एंड फन के पार्ट 1 देखा था. डिस्कस किए थे कुछ पैराग्राफ एंड सम क्वेश्चन आंसर, राइट? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी एंड कंटिन्यू दिस चैप्टर अ न्यू पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 155. 155 पर न्यू पॉइंट्स देखेंगे हम आज. एट द गुरुद्वारा. तो एट द गुरुद्वारा में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? वहाँ पे जो प्रसाद बनाया जाता है और किस तरीके से सर्व किया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, और ये गुरुद्वारा किसके लिए बनाया गया है. जैसे हमारे हिंदूज के लिए टेम्पल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन्स के लोग के लिए डिफरेंट टाइप्स के उनके टेम्पल्स होते हैं. ठीक है, हमारे हिंदू के लिए टेम्पल्स होते हैं. ठीक है, तो गुरुद्वारा के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट जो गुरुद्वारा है वो सिख लोगों के लिए होता है. द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ सिख इज नो एज अ गुरुद्वारा. ठीक है, जो सिख लोगों का जो पूजा करने की जो जगह होती है, जो सिख धर्म के लोग होते हैं, सिख के जो रिलीजन्स लोग होते हैं, उनकी जो वर्शिप प्लेस होता है उसे हम कहते हैं इट इज़ नो एज अ गुरुद्वारा. ठीक है, तो गुरुद्वारा वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सिख लोग जाके अपनी वर्शिप करते हैं, अपनी पूजा करते हैं. एट द गुरुद्वारा द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा. यानी रास्ते के में सारे बच्चे जो थे, चिल्ड्रन थे यानी बच्चे थे, रास्ते में बातचीत करते हुए गुरुद्वारा जा रहे थे. देयर दे कवर देयर हेड. और फिर उन्होंने अपने हेड को, सर को कवर कर दिया एक कपड़े से. ठीक है, तो गुरुद्वारा जाते हैं तो मस्ट भी कंपलसरी होता है वहाँ पे कि जो उनका हेड होता है, सिर होता है, उसे आपको कवर करना पड़ता है रुमाल से. ठीक है, तभी गुरुद्वारा में अंदर जाने दिया जाता है वर्शिप के लिए. They went into kitchens of the गुरुद्वारा. जो बच्चे थे वो गुरुद्वारा के किचन्स में गए. A lot of activity was going on there. वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी. Food was being cooked in hug vessels. फूड बनाया जा रहा था, मीन्स खाना पकाया जा रहा था एक बड़े से हग वेजल मीन्स बड़े से बर्तन में. On one sides, और एक साइड्स में द चना एंड उड़द दाल वॉज बॉइलिंग. और एक साइड्स में चना और उड़द की दाल जो थी वो बॉईल की जा रही थी, यानी उबाली जा रही थी. तो बच्चे किचन्स में गए, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है फूड से रिलेटेड. वहाँ पे एक बड़े से बर्तन में खाना पकाया जा रहा है और एक साइड्स में चना और उड़द की दाल को बॉईल किया जा रहा है. नाउ सी द पेज नंबर 156. अपना पेज 156 आप ओपन करो. इन अदर वेजल, और दूसरे बर्तनों में द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल वॉज बीइंग मेड. और दूसरे बर्तनों में कॉलीफ्लावर और पोटैटो की सब्जी बनाई जा रही थी. देयर इज योर पापा सुरजीत, लेट अस गो एंड मीट हिम एंड स्वस्तिक सेड. तो वहाँ पे अचानक ही वहाँ पे उनके पापा दिखाई देते हैं, सुरजीत के पापा होते हैं. तो स्वस्तिक पूछता है लेट अस गो एंड मीट हिम, चलो हम उनके पास जाते हैं और उन्हें मिलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये किचन का पिक्चर दिया है. किचन में एक तरफ सब्जियाँ बन रही है, एक तरफ उड़द की दाल पकाई जा रही है, एक तरफ कॉलीफ्लावर पोटैटो की सब्जियाँ बनाई जा रही है, एक तरफ पूरी तल रही है, और एक तरफ क्या हो रहा है, हलवा यानी प्रसाद बन रहा है. ठीक है, तो जैसे ही सुरजीत देखता है कि डियर इज स्वस्तिक बोलता है सुरजीत को कि ये तुम्हारे पापा हैं, चलो हम उनके पास जाकर उन्हें मिलते हैं. व्हाट आर यू डूइंग हियर्स? मंजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रंस. यानी जो मंजीत सिंह थे वो उनके फादर थे. ठीक है, सुरजीत के. तो वो बोलते हैं मंजीत सिंह कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो. यानी बच्चों को देख के वो बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. अंकल कैन वी आल्सो हेल्प इन द किचन. अंकल क्या हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं किचन में. व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग, स्वस्तिक आस्क्ड. यानी स्वस्तिक ने पूछा अंकल से
कि अंकल हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं इस किचन के अंदर, आप क्या पका रहे हो, क्या प्रिपेयरिंग कर रहे हो, क्या तैयारी कर रहे हो यहाँ पे, ऐसा स्वस्तिक पूछता है सुरजीत के पापा से। ठीक है। मंजीत सिंह आर्ट्स, जो सुरजीत के फादर थे उनका नेम था मंजीत सिंह, वो कहते हैं आई एम प्रिपेयरिंग कढ़ा प्रसाद, मैं कढ़ा प्रसाद बना रहा हूँ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ इफोर्ट टू रोस्ट द फ्लोर इन घी इन दिस बिग कढ़ाई। इस प्रसाद को बनाने के लिए हमें एक बड़ी सी कढ़ाई में घी के अंदर जो आटा होता है उसे भूनना पड़ता है बहुत देर तक। ठीक है। तो जो मंजीत के फादर मंजीत सिंह थे वो फादर थे सुरजीत के, और स्वस्तिक था वो पूछ रहा है कि आप क्या बना रहे हो। तो मंजीत सिंह रिप्लाई करते हैं कि मैं कढ़ा प्रसाद बना रहा हूँ, और इस प्रसाद को बनाने के लिए एक बिग कढ़ाई में बहुत सारा घी लेना पड़ता है और फिर उसके अंदर जो फ्लोर होता है, आटा होता है, उसे रोस्ट करना पड़ता है, भूनना पड़ता है। दिस इज काइंड ऑफ हलवा, ये एक हलवा होता है। इजंट इट? व्हेन विल यू ऐड शुगर इन इट? दिव्या आस्क, यानी दिव्या पूछती है मंजीत सिंह से कि अंकल ये एक हलवा ही होता है ना, When will you add sugar in it? तो आप इसमें शुगर कब ऐड करोगे? They saw मनप्रीत मदर्स and rushed to meet her. दिव्या asked. अब ये दिव्या पूछती है कि they saw मनप्रीत मदर, यानी मनप्रीत की मदर्स को देखकर वो क्या करती है? रश करती है, दौड़ती है उन्हें मिलने के लिए। दिव्या asked. अब दिव्या पूछती है What are you doing आंटी? आंटी आप क्या कर रही हो? बेटा वी आर रोलिंग चपाती टू बेक दैम इन दिस तंदूर, मैं चपाती बना रही हूँ और इस चपाती को तंदूर में बेक करूँगी। सो मैनी चपाती एट वंस गो, जिससे कि बहुत सारी चपाती एक साथ ही बन जाएगी। दिव्या वॉज सरप्राइज, दिव्या क्या हो गई? सरप्राइज हो गई ये सब सुन के। कैन आई हेल्प, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? श्योर, यानी मनप्रीत की मदर थी, उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, श्योर। कम एंड ट्राई, आओ और कोशिश करो। हियर एवरीवन कैन हेल्प, यहाँ पे जो भी लोग आते हैं सब लोग हेल्प करते हैं, मदद कर सकते हैं। बट वॉश योर हैंड फर्स्ट, रिप्लाई आंटी, यानी जो मनप्रीत थी, मनप्रीत की जो मदर थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे सभी लोग आते हैं और सभी लोग मदद करते हैं एक दूसरे की, लेकिन इससे पहले आपको अपने हैंड वॉश करने पड़ेंगे और फिर आप हेल्प करने के लिए रेडी रहना। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ 157। दिव्या वॉशेज हर हैंड, दिव्या जो है वो अपने हैंड वॉश करती है एंड ज्वाइन द ग्रुप नियर द तवा, और अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। नियर द तवा यानी पास में जो तवा लगा होता है वहाँ पे जाकर वहाँ पे खड़ी हो जाती है और ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। द तवा वॉज वेरी हॉट, जो तवा होता है तंदूर सेकने का यानी चपाती बनाने के लिए, वो बहुत ही हॉट होता है, गर्म होता है। She started applying ghee on the chapati as they were being taken out of the तवा। तो जो दिव्या जो होती है वो हेल्प करने जाती है और तवा के साइड में अपने खड़ी हो जाती है, और जैसे ही तवा से तंदूरी चपाती ब्रेक होकर आती है फिर उसके ऊपर क्या करती है, वो घी लगाना स्टार्ट कर देती है। स्वस्तिक वंडर्ड एंड एक्लेम्स, ये स्वस्तिक क्या देखकर आश्चर्यजनक हो जाता है। ठीक है। हु ब्रिंग्स ऑल द मटीरियल टू कुक सो मच फूड्स, ये सारे जो मटीरियल्स होते हैं खाना बनाने के लिए, फूड को कुक करने के लिए, वो कौन ब्रिंग करके लाता है, यानी कौन खरीद कर लाता है, उसे कौन लाता है, ऐसा स्वस्तिक पूछता है। वन ऑफ द लेडीज आंसर, उसमें से एक लेडीज आंसर देती है, जो ग्रुप के अंदर एक लेडीज होती है किचन में, वो एक आंसर देती है। किसका? स्वस्तिक का आंसर देती है। एवरीवन हियर कॉन्ट्रीब्यूट्स इन सम वे और द अदर्स, यहाँ पे सभी लोग अपना अपना कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट्स करते हैं, कुछ ना कुछ मनी देते हैं हर चीज़ के लिए। सम अरेंज फॉर द मटीरियल्स, कुछ लोग होते हैं जो मटीरियल्स को अरेंज करते हैं, सामान लाते हैं कुछ लोग। सम गिव मनी, कुछ लोग होते हैं जो मनी देते हैं, पैसे देते हैं फूड के लिए। एंड अदर हेल्प इन द वर्क, और कुछ लोग होते हैं जो काम में मदद करते हैं। तो सभी लोग अपना अपना योगदान देते हैं, अपनी अपनी
अपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट्स करते हैं, अपना अपना इस चीज़ों में हेल्प करने के लिए योगदान देते हैं। सो स्वस्तिक, हाउ डू यू फील इट, सेड मनप्रीत। अब मनप्रीत बोलता है कि तुम्हें स्वस्तिक अब कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है ये सब देखकर। यस, मनप्रीत कहता है यस आई एम इंजॉइंग वर्किंग विथ एवरीवन। हाँ, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इन सबके साथ वर्क करने में, सेड स्वस्तिक। ऐसा स्वस्तिक बोलता है। वी हार्डली रियलाइज हाउ ऑल दिस फूड आइटम्स, मैं देखता हूँ, मुझे अब ऐसा रियलाइज हो रहा है कि किस तरीके से ये फूड आइटम्स प्रिपेयर होती है। चपाती, राइस, हलवा, दाल एंड वेजिटेबल गॉट प्रिपेयर सो फास्ट। ये चपाती, राइस, हलवा, दाल, वेजिटेबल कितनी जल्दी से और फास्ट में ये काम होता है, यहाँ पर प्रिपेयर होता है। सभी लोगों को सभी साथ में यहाँ पे वर्क करते हैं और सभी साथ में मिलकर ये सारा जो फूड आइटम्स है कितनी जल्दी फास्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। आफ्टर अरदास, अरदास मीन्स होता है प्रेयर स्टूडेंट्स। तो आफ्टर अरदास काढ़ा प्रसाद वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बांटना स्टूडेंट्स। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटना होता है। तो प्रेयर के बाद जब हलवा तैयार हो जाता है, प्रसाद तैयार हो जाता है बनकर, तो उससे कहते हैं काढ़ा प्रसाद, इसमें नाम दिया गया है। तो प्रेयर के बाद जो काढ़ा प्रसाद होता है, काढ़ा प्रसाद मीन्स हलवा, वो सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आफ्टर द प्रेयर। सम ऑफ द बॉयज क्विकली लेड आउट डोरीज। डोरीज मीन्स दरीज, दरीज कहेंगे इसको, हमको इंग्लिश में डोरीज होता है और इसको ऐसे हिंदी में दरी बोलते हैं। दरी का मतलब होता है मैट, चटाई, ठीक है। कुछ बॉयज़ जो होते हैं जो फास्टली क्विकली जाकर दरीज यानी मेट को बिछाते हैं इन द वरांदा, यानी जो बरांदा होता है स्टूडेंट्स, आंगन होता है, वहाँ पे जाकर गुरुद्वारा में वरांदा होता है, खुली जगह होती है जहाँ पे सभी को प्रसाद दिया जाता है और वहाँ पे सभी लोग एक साथ लंगर में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ बॉय होते हैं वो क्विकली लेड आउट करते हैं यानी मेट को बिछाते हैं जल्दी से बरामदे में। एंड ऑल द पीपल सेट डाउन इन द रोड टू हैव लंगर। लंगर में सभी लोग साथ में प्रसाद लेने के लिए एक साथ बैठ जाते हैं नीचे एक रो में, उसे हम लंगर कहते हैं। सम पीपल सर्व फूड एंड अदर सर्व वाटर। कुछ लोग होते हैं जो फूड को सर्व करते हैं, परोसते हैं, एंड अदर सर्व वाटर, और कुछ लोग होते हैं जो पानी देते हैं। एवरीवन एट टुगेदर, और सभी लोग वहाँ लंगर में बैठ के साथ में खाते हैं। आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरीवन पिक इट अप वंस ऑन प्लेट्स एंड पुट इट इन अ बिग ड्रम। यानी आफ्टर फिनिशिंग फूड्स में खाना खाने के बाद सभी लोग, एवरीवन में सभी लोग अपनी अपनी प्लेट्स, ओवन प्लेट्स को क्या करते हैं, पिकअप करते हैं यानी उठाते हैं और पुट इट इन अ बिग ड्रम, और एक बड़े से ड्रम में रख देते हैं। पीपल हु वी आर सर्विंग एट इन द एंड, जो लोग खाना परोसते हैं दूसरे लोगों को वो एंड में खाते हैं, एट इन द एंड यानी वो सबसे लास्ट में खाते हैं, एंड में खाते हैं। दे क्लीन द प्लेस, फिर लास्ट में वो प्लेस को यानी जगह को क्लीन करते हैं। एंड वॉश द यूटेंसिल, और बर्तनों को भी धोते हैं, साफ करते हैं। हैव यू एवर सीन दिस काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट स्वस्तिक, आस्क मनप्रीत, यानी मनप्रीत पूछ रहा है स्वस्तिक को, क्या तुमने कभी ऐसा अरेंजमेंट कहीं देखा है। यानी गुरुद्वारा के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, हर चीज़ ग्रुप में होती है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और वहाँ पे गुरुद्वारा के अंदर प्रेयर करने के बाद सभी लोगों को प्रसाद दिया जाता है जिसमें सब्जी, रोटी, हलवा, पूरी सब होता है, ठीक है। एक लंगर लगाई जाती है, बिठाई जाती है बरामदे में, और कुछ लोग सर्व करते हैं फूड को, कुछ लोग वाटर सर्व करते हैं, और सभी लोग साथ में बैठकर वहाँ पे लंच करते हैं, ठीक है। तो गुरुद्वारा में क्या होता है वो हमने इस चैप्टर्स में देखा स्टूडेंट्स। नाउ टर्न योर पेज, टॉक अबाउट इट। इसके बारे में एक पैराग्राफ दिया है, उसके बारे में हमें टॉक करना है, बात करनी है। द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर, ठीक है। द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर, ये ध्यान रखना। लंगर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स,
लंगर वो चीज़ होती है जहाँ पे गुरुद्वारा के अंदर सभी लोग कुक करते हैं साथ में और साथ में बैठकर खाना खाते हैं गुरुद्वारा के अंदर, उससे हम कहते हैं लंगर। हैव यू इवर ईटन इन लंगर? क्या तुमने कभी लंगर में खाना खाया है? वेयर एंड व्हेन? कहाँ और कब? तो इसका आंसर हमें देना है स्टूडेंट्स। सो आंसर विल बी, क्या तुमने कभी लंगर में खाया है, कहाँ और कब? तो आंसर विल बी यस, आई हैव ईटन इन लंगर वंस, यानी एक बार हमने लंगर में खाना खाया था। आई हैड गॉन टू द गुरुद्वारा ऑन गुरु नानक जयंती विथ माई फ्रेंड्स नवजोत। ठीक है, तो हम लोग आप ऐसा लिख सकते हो आंसर में कि हम हमारे फ्रेंड के साथ, नवजोत नाम का फ्रेंड था हमारा, और उसके साथ हम गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारा गए थे और वहाँ पे हमने लंगर में बैठकर खाना खाया था। ओके, सो यस, आई हैव ईटन इन लंगर, आई हैड गॉन टू द गुरुद्वारा ऑन गुरु नानक जयंती विथ माई फ्रेंड्स नवजोत। ओके, सेकेंड, हाउ मैनी पीपल्स वे आर कुकिंग? वहाँ पे कितने लोग खाना बना रहे थे, फूड को कुकिंग कर रहे थे। एंड हाउ मैनी वी आर सर्विंग द फूड दियर? और वहाँ पर कितने लोग थे जो फूड को सर्व कर रहे थे, खाना परोस रहे थे। तो आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो, अपने अंदाज से भी लिख सकते हो। 15 पीपल वे आर कुकिंग इन द लंगर एंड 22 पीपल्स वी आर सर्विंग फूड। ठीक है, तो 15 पीपल वी आर कुकिंग फूड एंड 22 पीपल्स वी आर सर्विंग द फूड there. Are there any other occasions when you have eaten with many peoples? आपने किसी ऐसा ओकेशन देखा है जहाँ पे बहुत सारे लोग साथ में बैठ के खाते हों? Where and when? कहाँ और कब? Who cooked and served the food there? वहाँ पे किस तरीके से कौन कुक करता है फूड को और फूड को कौन सर्व करता है वहाँ पे? तो ऐसा कोई ओकेशन है जहाँ पे सभी लोग साथ में, बहुत सारे लोग साथ में उस ओकेशन के अंदर ईट करते हो साथ में बैठकर। वेयर और कब, यानी वेयर एंड व्हेन मीन्स कब और कहाँ। ठीक है, और वहाँ पे फूड कौन सर्व करता है और कौन बनाता है, ऐसा कोई प्लेस है? आप बताएं। तो लास्ट ईयर ऑन द ओकेशंस ऑफ सरस्वती पूजा एंड इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, all the students, the teacher and invited guests had sat together and eaten foods. The food had been cooked by the village cook. ठीक है, सो ये जो फूड कुक था वो कहाँ पे बनाया गया था? विलेज के अंदर बनाया गया था। एंड अनदर ओकेशंस when our village gate was built and decorated, the whole village had gathered there and eaten together. वहाँ पे member of his staff had served it. ठीक है, मेंबर यानी स्टाफ के जो मेंबर थे वहाँ पे क्या हुआ था? स्टाफ के जो मेंबर थे उन्होंने फूड को सर्व किया था। तो इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हो, समझ सकते हो। तो देखो इस तरीके से होता है स्टूडेंट्स, गुरुद्वारा के अंदर ये पिक्चर्स दिया है, सभी लोग साथ में काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और इस तरीके से लंगर में बैठ कर, इसे लंगर कहते हैं, लाइन में बैठकर लोग एक साथ ईट करते हैं, खाना खाते हैं। डिफरेंट सीन्स फ्रॉम गुरुद्वारा लंगर, यहाँ पे कुछ अलग अलग पिक्चर्स दिए हैं गुरुद्वारा के अंदर, इस तरीके से लंगर बिठाई जाती है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके हार्ड वर्ड्स और कुछ रिमेंबर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे एट योर होम्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बी हेल्दी।